Dear students, myself Samata sir. Today we discuss about the remaining part of the solid state. Okay. First one, radius ratio or radius ratio. The ratio of the radius of cation and radius of anion is called radius ratio. Radius ratio equal to radius of cation upon radius of anion. Here, limiting radius ratio. It means the range of radius ratio of the cation and anion. Here, limiting radius ratio 0 to 0.155. Then coordination number 2, geometry will be linear, and there is no any example in our course. Okay. Second one, 0.55 to 0.225. Then coordination number 3, and the geometry will be triangular planar त्रिकोणीय समतलीय होगी, and example B2O3 टाइप होगा. B2O3 टाइप में CBSE 2018 में क्वेश्चन आ चुका है. 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया था, और न्यूमेरिकल अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसमें न्यूमेरिकल आया था और किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, तो नेक्स्ट 0.225 टू 0.414 होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और टाइप ऑफ क्रिस्टल होगा ZnS टाइप. ओके, नेक्स्ट 0.414 से लेकर के 0.732 होगा, तो रेडियस रेशियो हो जाएगा हमारे पास 6, और ज्योमेट्री होगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल. और ऑक्टाहेड्रल ये इस तरह से बना हुआ है, देखना एक बार कि ये एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में रेड कलर वाला है वो बोर्ड की साइड में है, और ये जो ब्लैक कलर की जो लाइनिंग बनी हुई है, ये वाला पिरामिड जो है वो आपकी तरफ है. कहने का मीन हुआ कि आपके पास में अगर ये टेट्राहेड्रल है इस तरह से, तो देखो इसको हम इस तरह से सेट करेंगे, तो एक पिरामिड ये वाला रेड कलर से शो हो रखा है, वो आपकी साइड में है, और ये ब्लैक वाला है जो इस तरफ है, तो इस तरह से होता है. और टाइप ऑफ क्रिस्टल NaCl होगा. इसके बाद में आता है 0.732 से लेकर के 1 तक का अगर रेडियस रेशियो है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा. ज्योमेट्री जो होगी क्यूबिक ज्योमेट्री, और क्यूबिक आपके पास में क्यूब दिखाई दे रहा है. इसके बाद में एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल होगा सीजियम क्लोराइड टाइप. इसके बाद में एक जेईई एडवांस का कॉन्सेप्ट है कि जो रेंज ऑफ वॉइड होती है, कहने का मतलब जो वॉइड होते हैं वो साइज ऑफ केटाइन और एनाइन इन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि अगर केटाइन बड़ा हो गया तो एटम दूर दूर चले जाएंगे एनाइन वाले, और इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा. अगर केटाइन छोटा हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम हो जाएगी. तो हम यहाँ पर एडवांस के लिए 3 कॉन्सेप्ट ले रहे हैं. देखो, पहला कह रहा है इफ साइज ऑफ केटाइन इंक्रीज देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इंक्रीज. जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर पहले मान लीजिएगा 3 थी, तो बाद में 4 हो जाएगी. मान लो पहले 6 थी, तो वो 8 में बदल जाएगा. इसके बाद में कह रहा है साइज ऑफ केटाइन डिक्रीज. अगर साइज ऑफ केटाइन डिक्रीज हो जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज हो जाता है. याद रखना, यहाँ पर वर्ड किसका आ रहा है, केटाइन के लिए रेस्पेक्ट में है, ये ध्यान रखना. तो केटाइन की अगर साइज घटी तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर भी घट जाएगा. कैसे, पहले मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल था तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था सपोज करो, बाद में वो टेट्राहेड्रल में बदल जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा. इसके बाद में अगर प्रेशर किसी क्रिस्टल पर बढ़ा दिया जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है. जैसे पहले टेट्राहेड्रल था, बाद में ऑक्टाहेड्रल हो गया, तो टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, ऑक्टाहेड्रल में 6 हो गया. इस तरह से वो बढ़ जाएगा. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्रिस्टल में हमेशा याद रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा. पहले ऑक्टाहेड्रल था, बाद में टेट्राहेड्रल हो गया. इसके बाद में न्यूमेरिकल जो टाइप हमारे पास सेकंड है, आज हम 3 टाइप न्यूमेरिकल के बताएंगे आपको. एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. देखो, सबसे पहला, इन ए क्रिस्टल रेडियस ऑफ केटाइन 200 पिकोमीटर दे रखा है, रेडियस ऑफ एनाइन 300 पिकोमीटर दे रखा है. तो कह रहा है कि आपको इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री और टाइप ऑफ क्रिस्टल क्या होगा. इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस ऑफ केटाइन आपको दी है, कितनी है, 200, और रेडियस ऑफ एनाइन दे दी आपको 300. तो हमारे पास में इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 0.66 आता है. और 0.66 कौन सी रेंज में आ रहा है, देखो 0.414 से लेकर 0.732 इस रेंज में आता है. जब इस वाले रेंज में आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए यहाँ पर कितना है, 6, और ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, और टाइप कौन सा हो जाएगा, NaCl. इस तरह से आया था. और क्वेश्चन इस तरह से इस 2018 में B2O3 टाइप में ये वाला क्वेश्चन पूछा था. उसके अंदर जो
केटाइन और एनाइन है उनका रेडियस रेशियो इस तरह से सेटअप किया था कि रेंज जो है वो 0.155 से लेकर के 0.225 में आया था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 गया था, ट्रायंगुलर प्लेनर और B2O3 टाइप में आंसर गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो बात कर रहे थे जो कि रेडियस ऑफ केटाइन और एनाइन के द्वारा जो गैप बनते हैं और इन गैप में छोटे छोटे गैप बनते हैं, उन गैप को हम वॉइड बोलते हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था वॉइड का। तो वॉइड हमारे पास में एक तो ट्रायंगुलर था, एक हमारे पास टेट्राहेड्रल था, एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल था, एक क्यूबिक था। तो 4 वॉइड पड़े थे। उन चारों बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहेगा कि एक क्रिस्टल है, उसमें किसी एटम की रेडियस जो है वो 200 पिकोमीटर है, तो बताइएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस क्या होगी, साइज क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है हमारे पास में या टेट्राहेड्रल, सॉरी यहाँ पर हम टेट्राहेड्रल बात कर रहे हैं क्योंकि बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में हमारे पास में जो रेंज आती है 0.414 से शुरू होती है। तो यहाँ पर 0.414 इंटू आर, तो हमारे पास में यहाँ पर टेट्राहेड्रल के लिए क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, इसलिए हमारे पास में जो रेडियस ऑफ वॉइड है वो हमारे पास आ जाएगी 82.8। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ एटम दे रखा है, आर इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है 200 पिकोमीटर और फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू 0.414 आर। कहने का मीनिंग हुआ कि किसी भी न्यूमेरिकल के टाइप में आपको जरूरी नहीं है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल दे दे तो ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉइड बोल दे या क्यूबिक वॉइड कह दे तो ये एक टाइप तो ये बनता है, एक टाइप ये बनता है। एक हमारे फॉर्मूला बेस्ड जो सबसे पहले न्यूमेरिकल टाइप था उसी की तरह है। तो इसमें क्या करेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहेगा कि एक एटम जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का फॉर्मेशन में काम आता है और ज्योमेट्री आपके पास में जो टाइप ऑफ BUC है वो FCC दे रखा है एंड एटम बी ऑक्यूपाई ऑल TH। जो बी एटम है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखे होते हैं और जो एटम C है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखे हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा। तो ए जो है वो कहां पर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब FCC है तो FCC में Z की वैल्यू क्या होती है 4 और हमने पढ़ रखा है कि जो रेशियो होता है इनका वो इस तरह से होता है कि जितने भी हमारे पास में Z होते हैं उसके डबल TH भी होते हैं और Z के इक्वल OH भी होते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि Z रेशियो THB रेशियो OHB, ये हमने रेशियो पढ़ रखा है। तो ये अगर n है तो ये हमेशा 2n बनते हैं, तो ये n बनता है। तो यहाँ पर Z की वैल्यू FCC है और FCC में Z की वैल्यू कितनी होती है 4। तो Z की वैल्यू 4 है तो ये जस्ट डबल होते हैं तो 8 हो जाएंगे हमारे पास में ये। अब OHB जो है वो कितने हो जाएंगे 4। तो A एटम तो कहां पर है साहब, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब Z मतलब 4 बनेंगे। B एटम जो है वो ऑल THB पे रखा हुआ है, सभी THB पे। C एटम वो जो है वो ऑक्यूपाई OHB, ऑक्यूपाई को OHB करता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन करके आया A4 B8 C4 और इसको इंपेरिकल फॉर्मूला में चेंज कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा AB2C, या आंसर जाएगा। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल बनता है डेंसिटी बेस्ड और डेंसिटी बेस्ड में हमारे पास में फॉर्मूला है कि जमनाव Zm अपॉन NaV। Z इसके जो नंबर ऑफ एटम होते हैं किसी भी UC के अंदर यूनिट सेल में और m इसका मोलर मास और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है और Na एवोगैड्रो नंबर होता है, V इसका वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी का Zm अपॉन NaV, इस तरह से होगा। तो Z की वैल्यू मतलब हमारे पास में एटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल FCC, तो Z की वैल्यू कितनी ले ली 4। इसके बाद में M होता है हमारे पास मोलर मास, अब कोई भी एटम हो सकता है, जैसे मान लो सोडियम के क्रिस्टल है तो 23 देगा, जिंक का है तो हमारे पास में 63.5 दे देगा, इस तरह से आपको मोलर मास देगा। Na एवोगैड्रो नंबर होता है Na और Na एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 होता है। V है वो A क्यूब होगा और A मतलब और लेंथ होती है, और लेंथ या यू कह दीजिए एज लेंथ। ये सारी वैल्यू हमेशा ये सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर में होगा,
सेंटीमीटर में होगा, ये नंबर है, मोलर मास है, ये AMU एटॉमिक मास यूनिट होगा और ये जेड की वैल्यू होगी। इस तरह से हमारे पास में डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगा। याद रखना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आना चाहिए। एक बात और इम्पोर्टेंट, वो या तो डेंसिटी पूछेगा आपसे, या फिर जेड पूछ सकता है, या एम पूछ सकता है, या वॉल्यूम पूछ सकता है। इस तरह से न्यूमेरिकल आएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कि कोई भी क्रिस्टल है और यूनिट मान लीजिए आपके पास में यूनिट सेल है, सपोज तो BCC, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। इसके बाद में मान लो कि इसका मोलर मास जो है सपोज करो 63.5, ये आपको दे दिया एम की वैल्यू, तो एम जो है वो 63.5 हो गया हमारे पास। फिर कहेगा कि इसकी कोऑर्डिनेट ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास में सपोज करो 400 पिकोमीटर है, तो हमारे पास V इक्वल टू ए क्यूब, इसका मतलब हम लिख देंगे 400 इंटू 10⁻⁻12 ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। याद रखना यहाँ पर सेंटीमीटर में जरूर चेंज करें। तो यहाँ हमारे पास में इसको थोड़ा सा सोल्व करें, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इन सब का क्या करेंगे, हम क्यूब कर देंगे। तो ये क्यूब फॉर्म में यहाँ पर रखा जाएगा, जिसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ यहाँ पर ए क्यूब। तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसका क्यूब हो जाएगा। एन ए की वैल्यू आपके पास में जो है वो 6 इंटू 10⁻23 अप्रॉक्स होती है, लगभग 6.023 होती है, लेकिन हम ये मान सकते हैं। इसके बाद में आपके पास में ये सारे डेटा इसमें पुट करेंगे तो आपका डेंसिटी आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो हमारे पास में जो शीट है आपको अवेलेबल होगी व्हाट्सएप पर, उसके अंदर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद में हमारा लास्ट एक टॉपिक और बचा हुआ है, डिफेक्ट।